अमल की एकादशी के आप सभी भक्तगणों का हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपका अपने चैनल श्रद्धा से भक्ति भावना में। जय लक्ष्मी माता, श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। तो आज की वीडियो में जान लेते हैं अमल की एकादशी की सही तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त, पारण का समय क्या है और इसका महत्व क्या है, और क्यों कहते हैं अमल की एकादशी को रंगभरी एकादशी, और इस दिन पूजा विधि कैसे करते हैं, इन सभी बातों की विस्तार से चर्चा करते हैं। अमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ व्रत रखने से जातकों को हर एक दुख दर से छुटकारा मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी आती है और हर एक अपना अपना महत्व होता है। ऐसे ही फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अमल की एकादशी कहा जाता है। इसके अलावा इसे आंवला एकादशी भी कहा जाता है और इसे रंगभरी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ आंवला के पेड़ की पूजा करना शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं किस दिन अमल की एकादशी का व्रत रखा जाएगा, और साथ ही में जान लेते हैं आंवला एकादशी की तिथि, पारण का समय, मुहूर्त और महत्व क्या है। तो सबसे पहले हम अमल की एकादशी की तिथि के बारे में चर्चा करते हैं। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आरंभ होगी 9 मार्च को रात 7:44 पर। वही उसका समापन होगा 10 मार्च को सुबह 7:43 तक। उदय तिथि के अनुसार 10 मार्च को अमल की एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आइए आगे जान लेते हैं आंवला एकादशी के शुभ मुहूर्त क्या है। इस दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त प्राप्त हो रहा है सुबह 4:59 से 5:48 तक। विजय मुहूर्त इस प्रकार है, दोपहर 2:30 से लेकर 3:17 तक है। गोधूली मुहूर्त है शाम 6:24 से लेकर 6:49 तक। निशिता मुहूर्त है रात्रि 12:07 से लेकर 12:55 तक। अभिजित मुहूर्त प्राप्त हो रहा है हमें 12:08 से लेकर 12:55 तक। और अमृत काल है 6:12 से लेकर 7:52 तक। आइए आगे जान लेते हैं अमल की एकादशी 2025 पारण का समय क्या है। पंचांग के अनुसार अमल की एकादशी व्रत का पारण 11 मार्च 2025 मंगलवार को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:35 से सुबह 8:13 तक रहेगा। अमल की एकादशी पर बन रहे शुभ योग। वैदिक पंचांग के अनुसार अमल की एकादशी के दिन काफ़ी शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन पुण्य नक्षत्र के साथ शोभन अतिगंड के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। आइए आगे जान लेते हैं अमल की एकादशी का महत्व क्या है। अमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से कई तीर्थों के दर्शन करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन विष्णु जी की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन आंवला की पूजा करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि आंवला के पेड़ में विष्णु जी का वास होता है, इसलिए इस दिन इनकी पूजा करने से जातकों को हर तरह के दुख, दर्द और पापों से मुक्ति मिल जाती है। पौराणिक मान्यता है कि अमल की एकादशी का व्रत रखने से स्वर्ग की कामना करने वाले लोगों को इंद्र की नगरी में स्थान मिलता है, वही वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। अमल की एकादशी को रंगभरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं कि आंवला एकादशी को रंगभरी एकादशी क्यों कहते हैं। अमल की एकादशी के दिन से ही रंग खेलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। काशी में अमल की एकादशी को रंगभरी एकादशी के नाम से जानते हैं और इसे धूमधाम से मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार अमल की एकादशी के दिन भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करने के बाद पहली बार काशी में आए थे, इसलिए रंगभरी एकादशी के दिन भक्त शिव जी पर रंग, अबीर और गुलाल उड़ाकर खुशी मनाते हैं। रंगभरी एकादशी के दिन काशी में 6 दिनों तक रंग खेलने की परंपरा शुरू हो जाती है। ऐसी मान्यता है इस दिन शिव जी पर गुलाल चढ़ाने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। रंगभरी एकादशी का पर्व शिव और पार्वती के काशी आगमन का प्रतीक होता है, जिसे काशी की संस्कृति का हिस्सा भी माना जाता है। आइए आगे जान लेते हैं आंवला एकादशी की पूजा विधि कैसे करें। अमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा के साथ साथ आंवले के पेड़ की भी पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखा जाता है और आंवलों का दान किया जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने भगवान विष्णु और आंवले के पेड़ की पूजा करें। आंवले के पेड़ को जल, फूल, फल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। आंवले के पेड़ की परिक्रमा करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की कथा सुने। आंवले के पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दान दें। लक्ष्मी चालीसा का भी पाठ करें। अंत में आरती करें और पूजा का समापन करें। इस दिन आंवले का पेड़ लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। आंवले के पेड़ पर जल चढ़ाने और पूजा करने से धन संपदा बनी रहती है। आइए आगे जान लेते हैं अमल की एकादशी के व्रत के फायदे क्या है, लाभ क्या है। यदि इस दिन आप सच्चे मन से, सच्चे श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं तो
श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। अमल की एकादशी के दिन व्रत और पूजा करने से कई लाभ मिलते हैं। इस व्रत से आपको पापों से मुक्ति भी मिलती है। इससे जीवन के दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि आती है। यह व्रत जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। यह व्रत करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत करने से मन, मस्तिष्क और आत्मा को शुद्धता मिलती है। यह व्रत करने से आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। यह व्रत करने से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है और विष्णु लोक को प्राप्ति होती है। अमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमें अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का जयकारा लगा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल पे नए हो या पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। बेल आइकॉन भी क्लिक करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। तो मिलते हैं ऐसे ही जानकारीपूर्वक वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।